दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में जानने वाले हैं कि भारत में कोरोना की क्या स्थिति है। कोरोना के थर्ड स्टेज में पहुंचने की आशंका तेज हो गई है। क्या होगा थर्ड स्टेज में पहुंचने पर, पूरी खबर को इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ही अगली बड़ी खबर निसर्ग तूफान को लेकर आ रही है। कितना भयानक है ये तूफान, कहां कहां जारी किया है अलर्ट और किन किन चीजों पर लगाई है रोक। इसी के साथ WHO की रिपोर्ट, चाइना पर लगाया बड़ा इल्जाम, किए हैं कुछ बड़े खुलासे। साथ में ही अमेरिका की सड़कों पर वायलेंस जारी है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का कंट्रोल अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 2-2 हजार रुपए देने की है घोषणा। साथ में ही दूसरे राज्य में जाने के लिए अब लागू हैं कुछ नई शर्तें। और इसी के साथ अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज, इन सभी खबरों को विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं। कोई भी खबर दोस्तों मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ कि अब भारत में थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है कोरोना। जुलाई में पीक पर होंगे केसेस। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच अब भारत खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जानकारों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआती हफ्ते में कोरोना भारत में थर्ड स्टेज पर पहुंच सकता है। खासकर जुलाई में कोरोना के मामले भारत में अपने पीक पर होंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने लॉकडाउन हटाने के लिए कुछ जल्दी कर दी है? एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार को एक साथ लॉकडाउन हटाने की बजाय किश्तों में लॉकडाउन को हटाना चाहिए था। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले ना तो अपनी पीक पर पहुंचे और ना ही ये जानलेवा वायरस अपनी थर्ड स्टेज में दाखिल हुआ है। हां, ये जरूर है कि हर गुजरते दिन कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर अभी भी ये सिंगल सोर्सेज मामले ही हैं। यानी अभी हमें पता लगा सकते हैं कि कोरोना का वायरस कहां से और किससे किसमें दाखिल हो रहा है, इसलिए पहचानना आसान है। मगर जैसे जैसे ये मामले आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना भारत में अपनी थर्ड स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में दाखिल होता जा रहा है। तब यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये मामले कहां से और किससे सामने आ रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG की हिंदुस्तान के मामले में भविष्यवाणी पर नजर डालें तो उसके अनुसार भारत में जून के आखिरी हफ्ते तक आंशिक और सितंबर के महीने में ज्यादा लॉकडाउन खोलना बेहतर होता। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि क्योंकि आबादी के लिहाज से कोरोना के मामले में भारत इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना के यहां पीक पर पहुंचने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि यह वायरस किस करवट बैठेगा। BCG की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले जून के तीसरे हफ्ते तक अपनी पीक पर होंगे। भारत को कोरोना से पूरी तरीके से आजादी पाने में पूरा साल तक लग सकता है, मगर यह बात है कि अगर वैक्सीन इससे पहले आ जाती है तो यहां रोकना इसको आसान हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों दूसरी अपडेट जो है वो तूफान निसर्ग का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पालघर से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इससे उठने वाला चक्रवाती तूफान निसर्ग 3 जून तक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटियों से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र मुंबई की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसकी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके तूफान में बदलते ही हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अभी यह मुंबई से 430 किलोमीटर दूर है। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। NDRF की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। तूफान की हलचल के चलते मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में कोस्ट गार्ड और NDRF अलर्ट मोड पर है। मछुआरों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वो समुद्र तटों के पास ना जाए। साथ ही लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी जा रही है। मौसम विभाग ने दोनों ही सूबों में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने चक्रवात निसर्ग को देखते हुए तटीय इलाकों में NDRF की टीमों को तैनात कर दिया है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर, दस्तावेजों से हुआ है खुलासा कि चीन के कोरोना वायरस की जानकारी देने में देरी हुई है, जिसकी वजह से WHO भी चिंतित है। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए जनवरी के महीने में चीन की सराहना जारी रखी थी, लेकिन
दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है कि इस बात के लिए भी वह चिंतित थे कि इस वायरस से पैदा होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए चीन पर्याप्त जानकारी साझा नहीं कर रहा है और दुनिया का मूल्यवान समय खर्च हो रहा है। वास्तव में चीन की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में इसे पूरी तरीके से डिकोड किए जाने के बावजूद चीनी अधिकारियों ने एक हफ्ते से अधिक समय तक घातक वायरस के आनुवांशिक नक्शे या जीनोम को जारी करने में देरी की थी और परीक्षण दवाओं और टीकों के लिए विवरण साझा नहीं किया था, जिसको लेकर WHO लगातार चिंतित था और उसका नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर, अमेरिका में लगातार हिंसा जारी है। ट्रंप ने अब दे दी है सेना लगाने की धमकी। लगातार 7 दिन से हो रहा है प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में श्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे देखते हुए युद्ध के हालात पैदा हो गए। इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को विद्रोह अधिनियम को लागू करने की धमकी दे दी है। यह सदियों पुराना कानून है जो राष्ट्रपति को देश में हो रही घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सेना को भेजने का अधिकार देता है। 25 मई को मिनेसोटा में श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। महज $20 के जाली नोट चलाने के आरोप में जॉर्ज को पकड़ा गया था और एक पुलिस वाले ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन को पांव से तब तक दबाया जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। इस मौत के बाद अमेरिका में लगातार बवाल जारी है। अमेरिका में जारी बवाल का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो न्यूयॉर्क का है। इसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प होती दिख रही है। वीडियो में एक पुलिस वाले पर प्रदर्शनकारी डंडे से वार करता है। इसके बाद दूसरा पुलिस वाला भीड़ पर पिस्तौल तान देता है। इस वक्त न्यूयॉर्क बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच घिरा हुआ है। पुलिस की ओर से शांति बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस काबू नहीं कर पा रही है। इसी के बीच दोस्तों अगली खबर है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित कराए कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। साथ ही पेट्रोलिंग के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा है कि बाजारों में भी नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को टीम 11 के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अफसरों को जनता की मदद करने और कोरोना नियंत्रण के बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निराश्रितों का सहारा सरकार है। सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1,000 रुपए, बीमार होने की दशा में उपचार के लिए 2,000 रुपए और किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 5,000 रुपए देने की व्यवस्था की जाए। साथ में ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रदेश वापस आने वाले श्रमिकों और कामगारों को क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर उनका मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाए। स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों व श्रमिकों को 15 दिन का राशन उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जाए। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो है वो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप को लॉन्च कर दिया है। यहां बेड्स के साथ साथ राशन आश्रय स्थलों की भी पूरी जानकारी उपलब्ध है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च कर दी है। ऐप पर सभी अस्पतालों में उपलब्ध कोरोना बेड्स, वेंटिलेटर्स और जांच केंद्रों की पूरी जानकारी दी गई है। हेल्थ सेंटर पहुंचने के लिए इसे गूगल मैप से भी जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सेंटर्स तक पहुंचने के लिए रास्ते में भटकना ना पड़े। ऐप पर उन सेंटरों की भी जानकारी दी गई है जहां लोगों को राशन मिल रहा है, या अगर किसी को रहने की जगह नहीं है तो वह किन आश्रय स्थलों पर जाकर रह सकता है, इसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी भी सुविधा के ना मिलने पर लोग 1031 पर फोन कर सकते हैं। लोगों को तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर के अनलॉक 1 में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए जो छूट दी गई है, लेकिन फिर भी लोग बागों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी अपडेट को कवर करते हैं कि जब से लॉकडाउन में छूट मिली है तब से सड़कों पर वाहनों का रेला लगना फिर से शुरू हो गया है। खासकर दिल्ली NCR में सड़क पर जाम की स्थिति कुछ ज्यादा ही उत्पन्न हो गई है। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 जून को किए गए ऐलानों के बाद दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
यहीं पर पुलिस कर्मियों का कहना है कि बॉर्डर को सील करने के साथ ही पास चेक करने के आदेश मिले हैं। जिसके पास मूवमेंट पास नहीं है उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दिल्ली नोएडा डायरेक्टर फ्लाईओवर पर भी ट्रैफिक जाम लग गया है। सुरक्षा कर्मी वाहनों की आवाजाही के दौरान लोगों के पहचान पत्र और पास की भी जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि अगले 24 घंटे के दौरान कहां पर मौसम में बदलाव हो सकता है। कि अगले 24 घंटे के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगी, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी चिटपुट बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।